1 परफेक्ट, 2 माइनस 2 3 परफेक्ट। और अगर आप लास्ट वाला टर्म लोगे, देखो ये दोनों जीरो, तो चीजों का प्रॉब्लम होता है पर एडजस्ट करने आना। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मैट्राइसिस में, लेक्चर नंबर दोस्तों 9 है, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ऑलरेडी बहुत दुख की बात है कि मैंने ये वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में ओमकार सर आए, बोलते कि सर माइक ही नहीं काम कर रहा है, और पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ पर उसमें माइक का आवाज ही नहीं गया। फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए लाइफ में थोड़ी बहुत चीजों का प्रॉब्लम होता है पर एडजस्ट करने आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए एक्स इक्वल टू बी। बाद में आपको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इकोलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं सम के अंदर मैं बता दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर स्पेशल वीडियो बनाओ, बट दोस्तों मैं सम के अंदर बता दूंगा तो वही हो जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों आपको कुछ केसेस याद रखना है। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं आपको मैंने सिखा दिया, और रैंक ऑफ ए भी निकालना है। और रैंक ऑफ ए बी और ए को क्या करना है, कंपेयर करना है। इन केस अगर रैंक ऑफ ए 3 है और ये 4 है, तो ये क्या है दोस्तों, ज्यादा है एज कंपेयर टू रैंक ऑफ ए, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस कैसा अपना इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन। अब दोस्तों अगर इन केस रैंक ऑफ ए इक्वल टू ए बी हो गया, अगर इन केस ये भी 3 है और रैंक ऑफ ए बी भी 3 है, ए बी कैसे निकालते हो वो मैं सम के अंदर बताऊंगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर हमारा इक्वेशन दोस्तों कंसिस्टेंट हुआ, जैसे अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो अपने पास दो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है। बट अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो दोस्तों अपने पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहां पे r इक्वल टू एन, आर मतलब दोस्तों रैंक ऑफ ए, ये ध्यान रखना। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, एन मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ अननोन। अगर नंबर ऑफ अननोन को ये अगर इक्वल हो गया तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर समझो r जो है वो लेस देन है, मतलब अगर समझो n का जो वैल्यू है, अननोन का वैल्यू ज्यादा हो गया रैंक ऑफ r से, मतलब रैंक ऑफ a से, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग का पूरा पार्ट पता होना चाहिए। अब चलो सम स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कौन से फॉर्म में लिखूंगा, ए एक्स इक्वल टू बी, इस फॉर्म में हमने लिखा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ए का वैल्यू लिखूंगा। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 1 1। देखो एक्स के आगे 1, वाई के आगे 1, जेड के आगे 1। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 2 3। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 4 9। और अगर आप यहां पे बात करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, एक्स वाई जेड। और अगर आप यहां पे आगे अगर दोस्तों बात करते हो तो यहां पे दोस्तों बी के जगह पे क्या वैल्यू आएगा दोस्तों, 3 आएगा, 4 आएगा, और दोस्तों क्या आएगा, 6 है। तो हमने ओवरऑल मैट्रिक्स को सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला कि इकोलॉन फॉर्म मतलब क्या, यहाँ पे आपको चेक करना है 1 है कि नहीं है। 1 है तो नीचे के जो भी एलिमेंट्स है दोस्तों उसे आपको जीरो करना है। पहला स्टेप इकोलॉन फॉर्म का, ये आपको याद रखना है। उसके लिए अगर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप इसी के अंदर समझ सकते हो। अब देखो दोस्तों, मुझे ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में मुझे R2 को क्या करना है, जीरो बनाना है। मैं किसका हेल्प लूंगा, फर्स्ट वाले का, R1 का। और यहाँ पे नंबर क्या है दोस्तों, 1। 1 का अपोजिट क्या होता है, -1। देखो ये भी रखने की जरूरत नहीं है, समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं R3 को जीरो बनाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 है, 1 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, -1। अब यहाँ पे अब आप चीजों को कैसे लिखोगे दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को लिखते जाना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, y है, यहाँ पे क्या है, z है। R1 चेंज नहीं होगा, 1 1 1। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको पता है, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0। क्या बात है। अब दोस्तों रिमेनिंग वैल्यूज आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है, ये वाला कैलकुलेशन तो बिना कैलसी के सॉल्व कर सकते हो। R2 माइनस R1 करना है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1। वैसे ही सेम R3 माइनस R1, 4 माइनस 1 3, 8, 6 माइनस 3 3। हमने सब कुछ लिख दिया। अब सब कुछ लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ये इसके नीचे के जीरो हो गए। अब आपको क्या करना है, इसमें सेकंड स्टेप वाले को देखना है 1 है कि नहीं है। ये 1 है, यस है। अगर ये 1 नहीं होगा तो आप पूरे, अगर सपोज यहाँ पे 5 होता तो पूरे इक्वेशन को आप R2 को 5 से डिवाइड करते हो। तो ये फंडा आपको याद रखना है। और मैं हमेशा एक ही इतना इजी स्टेप बताता हूँ कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, और ये स्टेप सभी सम पे अप्लाई होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 1 करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट नीचे वाला जो एलिमेंट है, इस 1 के नीचे जो भी एलिमेंट्स होगा 0 होगा, तो ये वाले एलिमेंट्स को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैं किसको 0 करूंगा, R3 को।
विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार इस वाले वन का रिस्पेक्ट लूंगा, किसका लूंगा, R2 का, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -3, 3 का अपोजिट -3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब मैं सम सॉल्व करने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अननोन लिख दो, x y z, चेंज कौन नहीं होगा दोस्तों, R1 नहीं चेंज होगा, 1 1 1, और यहाँ पे 3 0 1 2, और यहाँ पे दोस्तों 1, ये चेंज नहीं हो रहा है। R3 क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, और ऑलरेडी पता है आपको यहाँ पे 0 है। ये जो फॉर्मूला है आपने अप्लाई किया है यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, और बचे हुए दो वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्यारा कैल्सी। अब दोस्तों यहाँ पे इस कैल्सी के हेल्प से आपको चीजों को सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे R3, तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 8 है, -3 इंटू R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 है, तो फाइनली यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2। अब अगर आप नेक्स्ट बाजू के वैल्यू को अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे यहाँ वाले को, तो R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3, और R2 कितना है दोस्तों 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 0। अब यहाँ पे हमने सभी चीजों को क्या कर दिया, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब इन केस अगर आपको लग रहा है नहीं सर यहाँ पे मुझे वैल्यू चेंज करना है, अगर आप यहाँ पे कौन सा भी वैल्यू चेंज करोगे, अगर डिवाइड बाय अगर समझो आपने 2 कर दिया, यहाँ पे 1 आएगा, पर आप उसको 0 नहीं बना पाओगे, तो लगभग इतना ही है। और हमेशा याद रखना 3/3 के मैट्रिक्स में डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को आपको इक्लोन फॉर्म में 0 बनाना रहेगा। अब यहाँ पे आपने इस फॉर्म में कर लिया, इक्लोन फॉर्म की 2-3 प्रॉपर्टीज जो है वो भी मैच हो रही है, कि जो नंबर ऑफ जीरो जो ज्यादा है वो सबसे नीचे होना चाहिए, अगर इससे भी ज्यादा जीरो होता तो वो इससे नीचे होता, और जो कम जीरो वाला है वो पार्ट ऊपर होना चाहिए, स्टार्टिंग में 1 है, तो ये सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या हो रही है दोस्तों, मैच हो रही है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि रैंक ऑफ ए क्या है। तो रैंक ऑफ, अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करूं तो बताओ इसका रैंक क्या है दोस्तों। अगर आप देखोगे इसमें भी एलिमेंट्स 0 नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट दिख रहा है, पूरा का पूरा 0 नहीं है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा एलिमेंट, यहाँ पे पूरे के पूरे 0 नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे पूरे के पूरे 0 नहीं है, 2 दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों, 3 है। और अगर आप रैंक ऑफ ए बी की बात करोगे, देखो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी की अगर आप बात करते हो, तो रैंक ऑफ ए बी अगर बात करते हो, मतलब ये दोनों को साथ में मैं लिख रहा हूँ, देखो ऐसे 1 1 1 0 1 2 0 0 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 1 0। देखो ये रैंक ऑफ ए बी है। अगर आप इसके रैंक की बात करोगे तो देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं, पूरे के पूरे 0 नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे 0 नहीं है, यहाँ पे पूरे के पूरे 0 नहीं है, देखो बीच में 2 दिख रहा है, मतलब ये 1 ये 2 3, मतलब इसका भी रैंक हमें क्या हो गया दोस्तों, 3 मिल गया। तो रैंक ऑफ ए बी भी हमें क्या मिल गया दोस्तों, 3। तो इससे ये पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ क्या है दोस्तों, ए बी, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू, अगर रैंक ऑफ ए बी है तो मैं यहाँ पे एक चीज क्या बोल सकता हूं, अगर ये दोनों के रैंक इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। हमने पीछे मैंने आपको पढ़ा दिया, इक्वेशंस क्या हो गया दोस्तों, कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे इक्वेशंस अगर हमारे कंसिस्टेंट हो गए, तो अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफिनाइट सॉल्यूशन है, वो हमें चेक करना है। तो देखते हैं दोस्तों, अब देखो कंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, अब दो कंसिस्टेंट में दो चीजें आती है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो रैंक ऑफ ए है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो नंबर ऑफ अननोन को इक्वल है कि नहीं है ना भाई। देखो रैंक ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि देयरफॉर, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, सिस्टम आ गया दोस्तों, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सब कुछ स्टार्टिंग के पेज पे करा दिया हूं, सॉल्यूशन। अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन निकाल के दिखाना भी पड़ेगा सिस्टम का। तो कैसे निकालेंगे, वो भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है दोस्तों, देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू वाई वाई, 1 इंटू जेड जेड, इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 3। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये वाला स्टेप इसके साथ 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई वाई, तो यहाँ पे क्या है वाई प्लस 2 इंटू जेड जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड स्टेप में क्या है 1। और अगर मैं तीसरा सॉल्व करने जाऊं, देखो तीसरा कैसे सॉल्व होगा, ये स्टेप आप इसके नीचे लिखना। तीसरे में देखो ये 0, ये भी 0, बस 2 इंटू जेड,
तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू जेड विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये z इक्वल टू जो 0 आपको पता चल गया। अगर ये 0 है और ये 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 1। और अगर ये 1 है तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ 3, देन x इक्वल टू 3 माइनस 1, देन x इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस भी मिल गए और यूनिक सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे मिल गए, सभी के अलग अलग सॉल्यूशंस हमें मिल गए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरह आपको चीजें सॉल्व करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस तरह के क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करो और यहाँ पे मैं अपना मेथड बताऊंगा, पर देखना लास्ट में आंसर आपको सेम दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि establish the consistency of the following equation by considering the rank of the suitable matrices and solve them if possible। अगर वो सॉल्व होता है तो उसे आपको सॉल्व करना है। और एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्टडी ओरिएंटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पास एक हमारा प्यारा चैनल है एग्जाम टिप्स बाय टॉपर, चैनल अभी नया नया बना है। तो आज उसके ऊपर अराउंड कितने बजे ओमकार सर वीडियो आने वाला है? 6:58 को उसके ऊपर वीडियो आने वाला है और उस वीडियो को आपको जाके अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद हमें ऐसा लग रहा है ओमकार सर इनका 70% टेंशन खत्म हो जाएगा, 30% तो पढ़ना पड़ेगा भाई, प्रदीप गिरी एकेडमी से तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वही काम करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स है, और यहां पे क्या है दोस्तों बी है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो यहां पे ए एक्स ना, तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो 1 है 1 है 1 है, यहां पे आप बात करोगे तो 1 है -1 है 2 है, यहां पे अगर आप बात करोगे 3 1 1 3 1 1, और वहां पे अगर आप बात करोगे तो 2 -2 3 2 -2 3। यहां पे क्या आएगा दोस्तों एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 5 8 और 7। एक बार फिर से पूरा का पूरा कंफर्म करते हैं, 6 5 8 7 परफेक्ट, 1 1 1 परफेक्ट, 1 -1 2 परफेक्ट, 3 1 1 परफेक्ट, 2 -2 3 परफेक्ट। यस, सेम वही रूटीन वही तरीका, कुछ अलग नहीं, सेम उसी तरीके से पूरा का पूरा आपका दोस्त आपका भाई क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना जो रूल है, यहाँ पे ये एलिमेंट 1 है, यस है, अगर नहीं है तो 1 करो और बाकी के एलिमेंट्स को 0। तो अब देखो मुझे अगर R2 को 0 करना है तो मैं R1 का हेल्प लूंगा, और यहाँ पे 1 है तो उसका अपोजिट -1। R3 को 0 करना है, R1 का हेल्प लूंगा, यहाँ पे 3 है उसका अपोजिट -3। R4 को 0 करना है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू R1 लूंगा, यहाँ पे 2 है तो इसका अपोजिट -2। कोई भी रटना नहीं है, सब ऐसे ही लिखना है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहां पे क्या है दोस्तों समथिंग यहाँ पे हमने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे चीजों को हमने लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे R2 R3 R4 सब कुछ लिखा है। यहाँ पे देखो अब सबसे पहले जो सेम है वो लिखोगे, R1 चेंज नहीं होगा तो 1 1 1, और यहाँ पे 6। बाद में आपको पता है ये तीनों 0 आएंगे, वो भी हमने लिख दिया। अब बाकी के वैल्यूज को आपको सॉल्व करना है। R2 -R1 वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो -1 -1 -2 2 -1 1 5 -6 -1। अब बचे हुए आपको देखो R3 -3 R1, तो यहाँ पे देखो R3 कितना है दोस्तों 1 है, 1 -3 R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -2, तो यहाँ पे आपने -2 लिखा। अब देखो यहाँ पे R3 का फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 -3 R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे भी -2। बस आराम से सॉल्व करते जाओ। देखो यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 -3, R1 कितना है दोस्तों 6, तो दोस्तों यहाँ पे -10। अब यहाँ पे दोस्तों अब R4 के वैल्यूज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो R4 का वैल्यू कितना है -2 इंटू R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। यहाँ पे दोस्तों R4 कितना है 3 -2 इंटू R1 कितना है दोस्तों, R1 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। यहाँ पे अगर आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, R4 कितना है 7 -2 इंटू R1 कितना है दोस्तों 6, तो यहाँ पे कितना है -5। एक बार आप पूरे वैल्यूज को अच्छे से चेक कर लो। देखो -2
इंटू वन, यस। तो दोस्तों एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्टेप पे अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आपके आगे की स्टेप पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, बैड इम्पैक्ट आपके मार्क्स के ऊपर पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो आपके साथ। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये पूरा जीरो हो गया। अगर आप अपने बुक में देखोगे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, बुक के स्टेप सेम टू सेम कॉपी करते हैं, पर मैं हमेशा चाहता हूं कि देखो, मैं ये नहीं बोलना चाहता कभी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूं कि मैं आपको जो चीजें बना रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, वो चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सॉल्व भी करने आना चाहिए। बस मेरा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। क्या हर एक सम में आपको क्या सम पढ़ के जाओगे, सम याद करके जाओगे कि हाँ यहाँ पे ये वाला स्टेप अप्लाई कर दूंगा? यार एक ही मेथड अप्लाई करो जो मैं सिखा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे मेरे रूल के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे मैंने 1 0 किया, मैं यहाँ पे अब उसके बाद मैं सेकंड रो में आऊंगा, यहाँ पे मैं इसको 1 करूंगा, और बाद में मैं उसके नीचे के पार्ट को 0 करूंगा। मैं ऐसे ही करता हूं, तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ, भले आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। देखो मैं यहाँ पे R2 ले रहा हूँ, R2 को डिवाइड बाय क्या कर रहा हूँ, -2। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं जो चेंजेस करूंगा वो चेंजेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने बुक में देखोगे तो वो लोग अलग तरीके से करेंगे और लोग वही सेम तरीके से आपको पढ़ाएंगे। पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जब क्वेश्चन चेंज होके आएगा, क्या आप क्वेश्चन थोड़ी ना याद करके जाओगे, तो क्या करोगे, और देखना लास्ट में आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं R2 को क्या करो, 1 से डिवाइड करो, ये हमेशा यहाँ पे अगर समझो 5 आ गया तो आप उसे 5 से डिवाइड कर दो। देखो मैं इसको -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले चेंज क्या नहीं होगा, 1 1 1 सेम है, यहाँ पे 6 सेम है, यहाँ पे दोस्तों 0 -2 R3 भी सेम होगा, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0 -4 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों, -5। अब यहाँ पे ये चेंजेस होगा, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे -2 को -2 से डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे -1/2, और यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1/2। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 1 हो गया, तो उसके नीचे के एलिमेंट्स को आपको 0 कर देना है। अब मुझे 0 जिसको करना है, मुझे किसको 0 करना है, R3 को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है दोस्तों, R2, यहाँ पे -2 है तो क्या आएगा दोस्तों, +2। R4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा दोस्तों, R2, इस वाले 1 की हेल्प से, तो यहाँ पे -4 है तो क्या आएगा दोस्तों, +4। अब दोस्तों अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, x है, ये y है, और ये क्या है दोस्तों, z है। अब यहाँ पे R1 और R2 चेंज नहीं होगा, देखो R2 और R1 चेंज नहीं होगा, बस R3 R4 चेंज होंगे, तो जो चेंज नहीं होगा वो मैं सेम रख रहा हूँ। हाँ ये दोनों तो यहाँ पे 0 होंगे, ये दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों भी 0 हो गएंगे, और बाकी के वैल्यूज को हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ हमारे पैरा कैल्सी हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, R3 का वैल्यू ऊपर कितना है, -2 +2 इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों, R2 कितना है दोस्तों, -1/2। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -3। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो सेम ये वाला ही फॉर्मूला इस वाले R3 के लिए लगेगा, तो यहाँ पे क्या है, -10 +2 इंटू R2 कितना है दोस्तों, R2 का वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे दोस्तों -9। अब अगर मैं नीचे के वैल्यूज के R4 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या 1 है, प्लस है, 4 है, यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, -1/2, और यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, -1। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो मैंने क्या किया, R4 का 1 लिया, +4 इंटू -1/2, यही लिया ना, और यहाँ पे माइनस, हाँ यस परफेक्ट है, तो -5 +4, R2 कितना है दोस्तों, 1/2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, -3, यहाँ पे -3। अब दोस्तों अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब मैं थर्ड रो में आ रहा हूँ, इससे 1 कर रहा हूँ और ये 0 करूंगा, तो देखो ये देखो 1, तो मैं क्या करूंगा, R3 को डिवाइड किससे कर रहा हूँ, -3 से। तो दोस्तों यहाँ पे x है, y है, z है, 1 1 1 6
0 1 माइनस 1/2 1/2। R3 डिवाइड होगा तो 0 0 -3 3 से तो 1, और यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0 0 -1, ये सेम होगा -3। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में मेरा मेन मोटो है दोस्तों इसे जीरो करना, तो मैं कैसे जीरो करूंगा, R4 को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा दोस्तों R3, और यहाँ पे क्या है -1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों +1। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये क्या हो गया XY Z, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ये 1 1 1 0 1 -1/2 0 0 1, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा 6 1/2 3, ये सब सेम है, बस आपका कौन सा चेंज होगा दोस्तों R4 में दोस्तों यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ये तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 ही होगा, -1 +1 करोगे, और यहाँ पे भी आप देखो -3 यहाँ पे रखो, +3 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगभग हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें कंडीशंस चेक करने हैं, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे रैंक ऑफ ए जो है दोस्तों वो रैंक ऑफ ए बी को इक्वल है। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो रैंक ऑफ ए कितना है 1 2 3, यहाँ पे पूरा 0 है तो इसको कंसिडर नहीं करोगे, और रैंक ऑफ ए बी अगर ये दोनों को साथ में लेते हो तो देखो नीचे वाला पूरा 0 है तो ये कंसिडर नहीं होगा, तो ऊपर तक एलिमेंट्स है तो 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, और ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, कंसिस्टेंट। अगर हमारा इक्वेशन दोस्तों इसके बाद का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, अगर हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया तो हम क्या बता सकते हैं दोस्तों, अब हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों रैंक ऑफ आर जो है वो नंबर ऑफ अननोन को दोस्तों इक्वल है, क्योंकि रैंक ऑफ आर कितना है दोस्तों 3 है, और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सिस्टम, फिर से सिस्टम आया दोस्तों, हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा दोस्तों, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और सिस्टम के पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो दिखाओ कहां पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो मैंने ये भी बताया, ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो x + y + z विच इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है दोस्तों 6, देन ये देखो ये 0 × x 0 हो जाएगा तो 1 × y, और ये 1/2 × z, तो क्या आएगा -1/2 z इक्वल टू 1/2। और अगर आप लास्ट वाला टर्म लोगे, देखो ये दोनों 0, तो ये 1 × z क्या हो जाएगा z इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। तो यहाँ पे हमें z का तो आंसर मिल गया दोस्तों। अब देखो मैं इस स्टेप से गया था, फिर भी आप अपने आंसर को चेक करना, सेम आएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों y, यहाँ पे z का वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1/2, देन y 1/2 प्लस 3/2, तो y विच इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, देन y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 2। अब आपके पास z और y का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे x + y कितना है दोस्तों 2, z कितना है दोस्तों 3 और 6, देन x + 5 इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6 - 5, देन x इक्वल टू दोस्तों कितना है 1। तो यहाँ पे x y z सभी वैल्यूज हमें क्या हो गए दोस्तों यहाँ पे मिल गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।